620। वो कपड़ा कहाँ? जब आया तो सीसीटीवी फुटेज था, जब निकला तो सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं? 4398 एएसपी अनुभव जी, आप किसके दबाव पर या किन कारणों से दिया, फिर ये सबूत क्यों मिटाया? नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। नीट की छात्रा के साथ राजधानी पटना में गंदा काम, फिर मौत और पप्पू यादव का गुस्सा फूटा है। देखिए, पप्पू यादव बड़े और गंभीर सवाल उठा रहे हैं। पप्पू यादव खूब गरजे और पहली दफा इतने गुस्से में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव दिखाई दे रहे हैं। देखिए, राजधानी पटना में नीट की छात्रा के साथ गंदा काम और फिर मौत, और आपको मालूम है कि प्रशासन पर कई सवाल उठ रहे हैं, मगर पप्पू यादव ने बड़ा और बेहद ही गंभीर सवाल उठाया है। नीट की छात्रा जिसके साथ गंदा काम किया गया और देखिए फिर मौत हुई, तो आखिर कपड़ा कहाँ गायब हुआ? नीट की छात्रा का कपड़ा किसने गायब किया? सबूत कैसे मिटाए गए? और देखिए, पप्पू यादव यह बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं, यह सवाल पूछ रहे हैं। सबसे पहले आप पप्पू यादव को सुनिए। बेहद ही गंभीर सवाल और खूब गरजे हैं, चिल्लाए भी खूब हैं और गुस्से से लाल पप्पू यादव बड़े बड़े सवाल दाग रहे हैं। भाड़ा के घर में रहने वाला सरवन अग्रवाल आज इतना बड़ा मालिक कैसे बना? उसके बाद हमारी बच्ची का पीरियड्स टाइम था, ब्लडिंग थी, वो कपड़ा कहाँ है? ना तो आपने उसके माँ बाप को दिया, ना वो कपड़े आपने जब्त किए, फिर ये सबूत क्यों मिटाया? या तो आप माँ बाप को वह कपड़ा देते, या तो थाना उसको जब्त करता, और वो कपड़ा कहाँ गायब हो गया? क्या आपने जांच की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं किया? क्या एसएफएल की रिपोर्ट से यह नहीं होता कि बच्ची के साथ क्या क्या हुए? उसके बाद आपने हॉस्टल को सील नहीं किया। जब आज कई बच्ची अपने किताब और सामान लाने गए तो आपने बच्चियों को हॉस्टल में जाने नहीं दिया। हमारी बच्ची 5 को आई, 6 तारीख को मेरी बच्ची बेहोश हो गई, और जब अस्पताल ले जाया जा रहा था शाहजानंद जी के यहाँ, तो तब का सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं है? जब आया तो सीसीटीवी फुटेज था, जब निकला तो सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं था? क्या ये सवाल खड़ा नहीं करता है? 6 तारीख से 9 तारीख तक एफआईआर नहीं। जब हम कल प्रभात हॉस्पिटल गए तो मैंने उनके किसी बोर्ड पर डॉक्टर जया गैनोकोलॉजिस्ट का नाम नहीं पढ़ा। फिर ये डॉक्टर जया को किसने बुलाया कि आप आइए और देखिए? जब उस हॉस्टल और सहजानंद सिंह या शर्मा के बगल में राजेश्वरी हॉस्पिटल से लेकर ऐसे कई अस्पताल वहां पर हैं, नर्सिंग हॉस्पिटल, तो आप फिर प्रभात जो हार्ट का हॉस्पिटल है वहां बच्ची को क्यों ले? हार्ट के हॉस्पिटल में तो ले जाने का कोई सवाल नहीं था। आप राजेश्वरी नर्सिंग होम में भी आप उसको रख सकते थे।
अन्य अगल बगल कई हॉस्पिटल था, फिर आप वहां क्यों नहीं ले गए? और चित्रगुप्त नगर की थाना प्रभारी जो खुद लेडीज है, क्या उसने मेरी बेटी के इंटरनल पार्ट या गर्दन पे या सीने पे या हाथ पे या घुटने पर खरोच नहीं देखा? वह खुद बच्ची को ले जा करके प्रभात हॉस्पिटल गई। तब तक बच्ची हमारी चेतना अवस्था में थी। 9 तारीख तक हमारी बच्ची वेंटिलेटर पर नहीं गई। 6 तारीख से 8 तारीख के बीच में जब बच्ची को ले जाया गया तो फिर फर्द बयान क्यों नहीं करवाया गया? और फर्द बयान जब आप नहीं करवाए तो आपकी मनसा क्या थी? और फर्द बयान नहीं हुआ तो 6 तारीख को एफआईआर लॉन्च क्यों नहीं हुआ? आप 9 तारीख को जाकर के एफआईआर लॉन्च करते हैं। किसके कहने पर आपने एफआईआर लॉन्च नहीं किया? 12 तारीख को 3 बजे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है और रात में आप उसके पूरे परिजन पर केस करते हैं, छात्रों पर लाठी चलाते हैं। आप 12 तारीख के रात में परिजन को क्यों नहीं बताया कि आपकी बच्ची के इंटरनल पार्ट सूजी हुई थी, आपकी बच्ची के गर्दन पे खरोंच है, सीने पे खरोंच है, हाथ पे खरोंच है, नख के कई जगहों पे खरोंच है, घुटने छिले हुए हैं? क्यों नहीं बताया? आप 13 तारीख को फिर आपने एएसपी अनुभव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उसने कहा कि पहले दिन लड़की की जांच करने वाली स्त्री रोग विशेषज्ञ को यौन उत्पीड़न का कोई सबूत नहीं मिला। ऐसा बयान क्यों? मूत्र परीक्षण, पेशाब के परीक्षण रिपोर्ट से नींद की गोलियां के सेवन का संकेत मिलता है। सीसीटीवी फुटेज में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं पाई गई। सीसीटीवी उपकरण जब्त कर लिया गया। उसके मोबाइल की इंटरनेट सर्च हिस्ट्री से पता चलता है कि उसने जहर के बारे में सर्च किया था। डॉक्टर के एक पैनल के द्वारा पोस्टमार्टम किया गया है। आंतरिक अंगों को सुरक्षित रख लिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाए। तो फिर 12 तारीख के उस रिपोर्ट के बाद 13 तारीख को आप फिर वही बयान, एएसपी अनुभव जी, आप किसके दबाव पर या किन कारणों से दिया है? क्या ये सवाल नहीं है? 12 की रिपोर्ट आने के बाद क्या सेक्सुअल हरासमेंट नहीं है? क्या वो सेक्सुअल ऑफेंस नहीं है? और आज आईएम ने एक चिट्ठी जारी की कि जहर खाया था। आप कह रहे थे कि नींद की गोली, आईएम कह रही है आज की जहर खाया। शरीर में जहर थी। तब तो आईएम ने इस बात का या डॉक्टर ने कोई जिक्र नहीं किया। किसी डॉक्टर ने इंटरनल पार्ट की चोट की जिक्र नहीं की। इसमें 3 पहलू है। एक पहलू है जिन लोगों ने हॉस्टल के सहारे लड़कियों को सप्लाई करता था और उसका इस्तेमाल करता था, और हॉस्टल पहला पहलू। दूसरा पहलू है थाना और पुलिस प्रशासन। तीसरा पहलू है हॉस्पिटल। इस 3 पहलू के बीच में कोई न कोई ऐसा शख्स है जो अपने को बचना चाहता, और ये तीनों पहलू उस एक शख्स को या रसूखदार लोगों को या रसूखदार लोगों के बेटे को, बच्चों को बचाने के लिए इस बच्ची की मौत को दबाना चाहता। इस बेटी के बाद कोई बेटी पटना के रसूखदार चकाचौंध शहर में नशा की कैद में
गिरफ्त ना हो, फिर से कोई बेटी को मरने पर मजबूर ना हो, इसके लिए इस लड़ाई को अंतिम क्षण तक लड़ने की जरूरत है। मैं आज 2 नंबर जारी कर रहा हूं सिर्फ गर्ल्स हॉस्टल के लिए। जो भी गर्ल्स मेरी बात या जो भी लोग, जो भी गार्जियन मेरी बात सुन रहे हैं, मैं एक नंबर, दिल्ली मेरे हिमांशु जी ऑफिस सेक्रेटरी हैं, 6220-708-4398 4398। फिर से आप लिखिएगा 6220-708-4398। ये नंबर है हिमांशु जी का, जो सिर्फ मुझे आपकी बात कहेंगे। एक नंबर एक शादीशुदा महिला की है, जिसका नंबर है 95345 49311 95345 49311। ये 2 नंबर है पूरे बिहार के कोई भी गर्ल्स हॉस्टल पर में यदि किसी भी हॉस्टल में किसी बच्ची के साथ शोषण या वो किसी प्रॉब्लम में हो या आर्थिक रूप से जूझ रही हो या किसी भी एजुकेशनल प्रॉब्लम हो, मेरा आपसे आग्रह है कि आप किसी भी कीमत पर इस नंबर पर आप अपनी बात या गलत लोगों की बात कह सकते हैं। आपका नाम कभी उजागर नहीं होगा, आपके नंबर किसी को नहीं दिए जाएंगे। वह कार्रवाई मैं करूंगा हर कीमत पे। मेरा आपसे क्या विनती है, और हम सबको ये समझने की जरूरत है, हमारी बेटियों की हिफाजत और उसकी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। और यह सरकार न तो आम आदमी की जिंदगी को सुरक्षित रख पा रही है और न ही हमारी बेटी 5 साल 4 साल की बेटी सुरक्षित रह पा रही है, न मेरे बच्चे। इसीलिए हमें इस बात को गंभीरता से लेना होगा और इस पर राजनीति बंद कर देनी पड़ेगी और बेटियों को जाति से नहीं जोड़ा जा सकता। तो आपने सुना पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को किस तरीके से गरज रहे हैं, मगर सबसे गंभीर और बड़ा सवाल पप्पू यादव ने उठाया है और कहा है कि देखिए नीट की छात्रा के साथ गंदा काम और मौत, मगर सबसे बड़ा सवाल कि छात्रा के कपड़े कहाँ गए, कहाँ गायब हुए और क्या साक्ष्यों को मिटाने की जरूरत आन पड़ी। कई सवाल किस तरीके से पप्पू यादव उठा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, दाग रहे हैं सवाल सीधा प्रशासन से। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।